पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनशं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायः सन्तपूर्वाचार्या सहायः बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसपान करें। उससे पूर्व आइए भगवान के पावन मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हुए भगवान के पावन कथा सुधा में हम सभी प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे श्री हरि राम महाराज की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो सप्ताह ज्ञान स्पष्ट और विशेष रूप से प्रभावित होता है इस प्रभावित होता है इस अवस्था में, इस परिस्थिति में यत्किंचित समय भगवान के पावन गुणानुवादों के आस्वादन समास्वादन में प्राप्त कर पा रहे हैं, यही जीवन की सार्थकता है। भगवत कथा सरस धर्मानुरागी सज्जनवृंद
भगवत प्रेम प्रति श्रद्धा वही माता जन शिष्ट बंधुजन। इस कथा के निमित्त यजमान हमारे श्री नागनाथ झा जी समस्त परिवार यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का दूर देश विदेशों में सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण एवं धर्मानुराग सज्जन वृंद एक दिन करके 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का ये सत्र आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहा है। कल सांकेतिक रूप से भगवान के कई अवतारों का चरित्र का वर्णन संक्षेप में देश काल परिस्थिति के कारण और मौसम के प्रतिकूलता के कारण जल्दी में थोड़ा बहुत कथा आगे बढ़ाना पड़ा। फिर हमने विचार किया आज इस पंचम दिवस के सत्र में यथाशक्ति यथा समय भगवान के उन पावन चरित्रों का, क्योंकि 24 जो अवतार हैं उन 24 अवतार के पावन प्राकट्य और लीलाओं की कथा ये भागवत कथा है। और भगवान के प्राकट्य के साथ साथ भगवान के भक्तों का चरित्र, क्योंकि बिना भगवान के चरित्र के भक्त का चरित्र पूर्ण नहीं हो सकता है और बिना भक्त के चरित्र के भगवान का चरित्र पूर्ण नहीं हो सकता। और प्रश्न किया गया कि किसका चिंतन किया जाए, धनवान व्यक्ति का, रूपवान व्यक्ति का, कि गुणवान व्यक्ति का, किसका चिंतन, किसके चरित्रों का गान किया जाए। तो उत्तर यही दिया महापुरुषों ने। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरिदास। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, श्रुतियों को, पुराणों को, इतिहासों को मथ करके उनका मंथन किया गया और सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने यही निर्णय किया कि के भजनीयम, भजनीय कौन है, भजन करने वाला कौन है, किसका भजन किया जाए। तो यही उत्तर दिया गया, भजिबे को दो सुघड़ के हरिदास। या तो भगवान भजनीय है या भगवान के जो दास हैं वो भजनीय है। तीसरा, भजने करने योग्य नहीं है, भजने योग्य है ही नहीं। तो भगवान के चरित्र के बिना भक्त का चरित्र संपूर्ण नहीं हो सकता है और भक्त के चरित्र के बिना भगवान का चरित्र संपूर्ण नहीं हो सकता। चौबीस अवतारों में भागवत के अनुसार 2 अवतार जो ध्रुव जी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, एक अवतार और दूसरा अवतार ध्रुवहरि और गजहरि। और भागवत के ही अनुसार से वर्णन किया गया है, क्योंकि भागवत में ही भगवान के अवतार की 3 जगह चर्चा है। एक बार तो सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को भगवान के अवतार का वर्णन सुनाया, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के अवतार का वर्णन सुनाया और एक बार 11वें स्कंद में भी भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। गजराज के ऊपर में भगवान ने कृपा की। गजराज
तो चारों तरफ से निराश होकर के कहीं उसने कोई आश्रय नहीं प्राप्त किया, कोई उसको परिवार के लोग तक छोड़ करके चले गए। विपत्ति काल आने पर परिवार वाले भी साथ छोड़ दिए। तो उस परिस्थिति में गजराज ने अपने मन को समाहित करके और गोविंद का चिंतन किया। जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यो शिक्षितम। पूर्व जन्म की शिक्षा के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजराज के मन में चिंतन आया, जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान। और वास्तविकता यही है, जब कोई नहीं आता मेरे राम। लेकिन विडंबना है कि भगवान जीव का स्वभाव है, अरे गहरे नथु खैरे पच कल्याणी के ऊपर तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान पे और संत गुरुजनों पर विश्वास नहीं हो पाता। संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन अरे गहरे नथु खैरे पच कल्याणी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। महाराज गजराज ने भगवान को पुकारा, और गजराज ने भगवान को पुकारा सो कहीं पर में भगवान का नाम नहीं लिया। गजराज ने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया। कोई बात नहीं, कल का बदला आज लिया जाएगा। महाराज गजराज का ये पावन चरित्र, आप इधर ध्यान दीजिए, दुनियादारी छोड़िए। गजराज का ये पावन चरित्र, जिसके द्वारा भगवान की दीन वत्सलता रूपी जो गुण है, कि भगवान अपने दीनहीन भक्तों के लिए कितने लालायित रहते हैं, इस चरित्र के माध्यम से ये उद्घाटित होता है। जैसे गजराज ने जब भगवान को पुकारा है, जब भगवान गजराज के ऊपर कृपा करने के लिए चलने लगे, तो भगवती महालक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने जो कहा कि हाथी का अवतार करने के लिए जा रहे हैं, सो लक्ष्मी जी को केवल हा सुनाई दिया। थी कहते कहते तो भगवान सिंधु के समीप पहुंच गए थे। जब गजराज ने भगवान के उस दिव्य स्वरूप का जब दर्शन किया, तो गजराज के जो कष्ट थे वो सारे कष्ट समाप्त हो गए। गजराज का क्या कष्ट था? ग्राह के ग्रसन का जो दर्द था, ग्राह के ग्रसन की जो समस्या थी, जो दुख था, ये दुख समाप्त हो गए। और गजराज भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त किया। इसके बाद चर्चा आती है कि राजा बलि ने जब देवासुर संग्राम करके भगवान सत्ता को प्राप्त करना चाहा, तो शुक्राचार्य के समझाने पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम जीत करके लड़ाई करके अपना अधिकार, ये स्वर्ग की सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, ये संभव नहीं है। तो कश्यप जी ने पयोव्रत का विधान बतलाया, और पयोव्रत के माध्यम से भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो माता अदिति ने कहा
कि आपको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। जब आपको ही पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, भगवान ने कहा ठीक। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के मध्याह्न काल की वेला में श्री ठाकुर जी भगवान का प्रादुर्भाव वामन के रूप में हुआ। बोल वामन भगवान की जय। महाराज वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार होते ही ब्रह्मचारी भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। भिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी जाता है। भगवान वामन भी भिक्षा प्राप्त करने के लिए चले। किसी ने कमंडलो दिया, किसी ने भिक्षा पात्र दिया, किसी ने अक्षय पात्र दिया, सबने कुछ न कुछ दिया। और तद्वटुम्बामनं दृष्ट्वा बोधमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। श्री प्रजापति ने भगवान वामन को पुरस्कार दिया और बृहस्पति ने यज्ञ सूत्र प्रदान किए और इंद्र ने भगवान को वनस्पतियों ने, सोम ने वनस्पति प्रदान किया, कश्यप जी ने मेखला प्रदान की और माता ने कौपीन प्रदान किए और सरस्वती ने माला प्रदान किया, रुद्राक्ष की माला। और ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किए। इस प्रकार श्री अनेक प्रकार के भिक्षाओं को लेकर के श्री वामन भगवान आगे बढ़े। बृहस्पति जी ने कहा एक काम करो, पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी पर में वर्तमान में एक अभी राजा है जो बड़े दानी उनके द्वार पर में जाकर के तुम भिक्षा का ग्रहण करो। कौन है? राजा बलि। भगवान राजा बलि के द्वार पर पधार। ऐसा दिव्य तेज भगवान के मुखार बंद के ऊपर में जब राजा बलि के द्वार पर भगवान पधारे तो कोई कहता है साक्षात अग्नि है, कोई कहता है साक्षात इंद्र है, कोई कहता है साक्षात वरुण है। भगवान द्वार पर खड़े हैं और आवाज लगा रहे हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बढ़ते तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बढ़ते तेरे द्वार खड़ा द्वार खड़ा भगवान भगत बढ़ते रे जोगी। भगत बढ़ते रे जोगी। भगत बढ़ते रे जोगी। तेरा होगा बड़ा तेरी रहेगी
धरती में डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हार रे, जगत का पालन हार। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हार रे, जगत का पालन हार। मैं आज तेरा आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना आज लुटाए सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पलों में तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल भर में तेरा जन्म जन्म का तेरा जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तुम छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे, भगत भर दे। भगवान जब द्वार पर पधारे तो बलि ने बाहर निकल के भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवावते। हे प्रभु आपका स्वागत, मैं आपके लिए क्या कर सकता। ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये तार्यवपुद्धरम्। आज तो ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मेरे द्वार पर में आपके रूप में प्रकट हो गई। महाराज आप क्या सेवा करते? यद् यद् यतो वाञ्छसि तत् प्रतीक्षमे। आपकी जो वांछा हो, आपकी जो कामना हो, आज आप मांग लीजिए। यद् यद् यतो वाञ्छसि तत् प्रतीक्षमे। अगर आपका समावर्तन संस्कार हो चुका हो तो कहिए तो मैं एक ब्राह्मण कन्या आपको खोज के दे दूं। क्या अब देखो दान लेने का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है? ये दान लेने का यही स्वरूप है कि जिससे दान लिया जाए पहले उसकी कुछ महिमा को गाया जाए, उसके कुछ विशेषता को गाया जाए। उसकी जब बड़ाई करेंगे तभी तो कुछ देगा। ये विधि महाराज भगवान ने कहा, राजन ऐसी बात तुम न कहोगे तो और कौन कह सकता है।
ऐसी बात तो तुम्हारे ही मुख से शुभ नहीं हो सकती है, ऐसी बात तो तुम्हारे द्वारा ही शुभ तुम्हारे मुख से निकल सकती है। राजन क्यों ना हो, तुम जिस वंश में प्रकट हुए हो वो वंश कोई साधारण वंश थोड़ी। वचस्तवैतज्जनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवस्साम्पराये पितामह कुलवृद्ध प्रशान्तः। तुम्हारे जो पितामह थे उद्भट परम भक्त भगवान महाराज समर्पित भगवान के भक्त थे। यशोगान गाए और उसके बाद फिर भगवान ने कहा राजा मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का धर्म संतोष। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए असंतुष्टा द्विजानष्टा, ब्राह्मण अगर असंतोषी हो जाए तो उसका नाश हो जाता है और संतुष्टा चाही बनी। इसलिए हे राजा तस्मात् तत्तो महीषत् वृणोऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदानि। हे ब्राह्मण हे राजन मुझे तो केवल 3 पग पृथ्वी की आवश्यकता है। 3 पग पृथ्वी दे दो, क्योंकि भूदान जो है ये अचल रहता है। अन्नदान आप किसी को दे दोगे, अब भोजन किया अन्न खत्म हो गया, खानी खत्म। किसी को रुपया दे दिया, रुपया से कुछ न कुछ खरीद के खा लिया, खानी खत्म। कपड़ा दे दिया, कपड़ा फट गया, दान खत्म। लेकिन भूमि दान एक ऐसा दान है जो अचल दान है। जब तक वो भूमि उसके पास रहेगी तब तक वो दाता का नाम याद रखेगा। उसके आने वाले वंशज भी यही कहेंगे कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने बाबू ने ये जमीन दान भूमि दान। इसलिए हे राजन मुझे तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए और कुछ नहीं। आया बलि ने कहा, भगवान ने कहा यावन्तो विषया प्रेष्ठास्त्रैलो विषया प्रेष्ठास्त्रैलोक्यमजितेन्द्रियं न लोक्यमजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपुरायिता। हे राजन तो क्या ये दान देने में तुम असमर्थ हो? तो नहीं महाराज, क्यों नहीं दे पा रहे हो? आया बलि ने कहा महाराज, मुझे भी संकोच आते हैं। 3 पग आते हैं, 3 पग 2-4 गांव कम से कम तो मांगो तो पता लगे कि हाँ कुछ देने में मन लगे। और आप 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। भगवान ने कहा देखो राजा हम ब्राह्मण का धर्म संतोष। आज मुझे प्रलोभन दोगे, कल मुझे कुछ और आवश्यकता हो जाएगी, फिर परसों और कुछ होगी, तरसों कुछ और होगी, तो बार बार मैं तुम्हारे सामने मांगू, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण तो सब समान वर्ण का, ब्राह्मण तो सब समान वर्ण का समाज का गुरु हो, समाज का गुरु हो। तो ब्राह्मण को हाथ फैलाना पड़े, तो ब्राह्मण को हाथ फैलाना पड़े, तुम तो केवल मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो बस। आया बलि ने कहा ठीक। इधर शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने कहा राजन तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां इनके बातों में पड़ रहे हो? ये तुमको बर्बाद कर देंगे। एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कस्य पादनिर्जातो देव।
शुक्राचार्य ने कहा राजा ये तुमको ये देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए आए हैं। बलि ने कहा महाराज हमने तो वचन दे दिया दान करने का, अब क्या होगा? बोले कोई बात नहीं है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। कहाँ स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानदं स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्री से पत्नी से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि अगर सब बात पत्नी को बतलाएंगे तुम्हारा झगड़ा होगा। इसलिए बुद्धिमान पति वही है, बुद्धिमान पुरुष वही है जो हर बात की सच्चाई पत्नी को न बतावे। अगर परिवार में शांति चाहते स्त्री पत्नी के सामने झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। अब लेकिन हरदम नहीं, घर में विवाद होने वाला हो, घर में अशांति फैलने वाला हो, उस बात को केवल उस जगह पर में झूठ बोलने में पाप नहीं। बाकी अब 24 घंटा झूठे बोलते रहे ये भी चीज नहीं। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, कन्या के विवाह में झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो जाए, उस झूठ को झूठी के लिए हम 24 घंटा झूठे बोलते रहे। जितना देर अपने रोजगार में है उतनी देर जो है काम झूठ बोलो, बाकी जो है और प्राण संकटे, अपना प्राण यदि संकट में आ जाए तो अपने प्राण की रक्षा के लिए झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां, अगर हमारे झूठ के कारण अगर किसी गाय का, किसी ब्राह्मण का प्राण बच जाता है, ऐसी अवस्था में झूठ बोलने पर उस झूठ का पाप नहीं लगेगा। नानदं स्यात् जुगुप्सितम्। इसलिए हे राजन तुम झूठ बोलो, लेकिन धन्य है राजा बलि, गुरु के अनुमोदन करने के बावजूद भी गुरु के वचनों का त्याग कर दिया, लेकिन गोविंद का त्याग नहीं। यही तो भक्ति है। ये ठीक है वृत्ति के अर्थ में कि वृत्त्यर्थे प्राण संकट, प्राण संकट के लिए झूठ बोलना, लेकिन क्यों झूठ बोले भाई? उत्तम पक्ष तो यह है कि किसी भी परिस्थिति में अनौवत ही न ऐसा प्रयास करना चाहिए। हाँ, अगर झूठ बोलना पड़े, हमारे सच बोलने से किसी को कष्ट होने वाला हो और झूठ बोल नहीं सकते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हम झूठ बोल नहीं सकते और असत्य सत्य बोलने से किसी को कष्ट होने वाला हो, उस परिस्थिति में क्या किया जाए? भगवान भोलेनाथ ने ये सूत्र दिया। तो भगवान ने नहीं भगवान भोलेनाथ ने जब सती का त्याग कर दिया और माता सती कहती है कि आपने क्या त्याग किया है, क्या जो इसको बताइए। भगवान विचार करते हैं, अगर सत्य कहते हैं तो सती को कष्ट होगा और झूठ बोलना ठीक नहीं है। उस बीच में भगवान ने दूसरा रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? देवी मुझे एक कथा याद है, एक कथा पहले सुन लो और भगवान के गुणान वालों को गाने लगे। बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास।
भगवान के गुणानुवादों को गाने लग जाए और उसके बाद भी फिर जब पीछे पड़ जावे तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, मौन हो गए, समाधि लगा लाग सेवा रहेगी, मेरा धर्म रहेगा, तो आप पीछे पीछे धक मारते दौड़ते फिरोगे, तो आप पीछे पीछे धक मारते दौड़ते फिरोगे, लेकिन अपनी सेवा को नहीं छोड़ सकते, अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो धर्म, अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वही जय। और जय कौन है? जय भगवान। कौन है जय भगवान? महाराजा बलि ने कहा, गुरुदेव ऐसा मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाए। तो कोई बात नहीं, गुरु का त्याग किया, गुरु बल तजो कंत ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम देहि तजिए ताहे कोटि वेड़ी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम। राजा बलि कहा, महाराज नाप लो। भगवान ने कहा, मैं कैसे नाप लूं? आप नाप के दो। क्या पता आज मैं नाप लूंगा, कल तुम्हारा बेटा आकर के कहेगा कि मेरा जमीन है, कुछ तो लिखा पड़ी हो। राजा बलि ने संकल्प किया 3 पग पृथ्वी दान करने का और कहा फिर नाप लो। भगवान ने कहा, मैं कैसे नाप लूं? तुम बड़े चालाक बनते हो, तुम समझते हो कि राजा बामन के पैर छोटे छोटे हैं, कम से कम जमीन में काम चल जाएगा। अरे तू अपना पटवारी मंगाओ, नाप करके दो। राजा बलि ने कहा, महाराज इसमें कौन सी बात है, एक काम करो, आप अपने पैरों को थोड़ा बढ़ा करके नाप लो। आप अपने पैरों को थोड़ा बढ़ा करके नाप लो, क्या दिक्कत है? राजा बलि ने कहा, भगवान ने कहा, देखो राजा ऐसा मत करो, आज मैं तुम्हें पैरों को थोड़ा बढ़ा करके नाप लूंगा, कल तुम फिर कहोगे कि महाराज आपने बेईमानी किया, मेरे ऊपर आक्षेप लगाओगे, ब्लेम लगाओगे, सो ठीक नहीं। बलि ने कहा, महाराज जितना सामर्थ्य हो अपना पूरा ताकत लगा करके नाप लो। भगवान ने कहा, अच्छा मेरी ताकत का अंदाजा देखना चाहता है, जाओ। फिर तो भगवान ने जो हुंकार किया, भगवान के हुंकार करते ही वेदों ने जो मंत्र गाया, त्रीण पदार चक्र में विष्णु गोपा आराध्य अतो धर्मानिधान। भगवान का एक पैर पाताल लोक, भगवान का दूसरा लोक ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के चरणों को, तुरंत कमंडल के जल से प्रक्षालन किया भगवान के चरणों का। राजा बलि से भगवान राजा तीसरा पग में कहां पे, तब तक तुम सुतल लोक का राज्य करो, सुतल लोक में निवास करो। और वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं यही वरदान चाहता हूँ कि मैं अपने महल के जिस द्वार से बाहर निकलूं, उस द्वार पर मैं आपका यही स्वरूप है, इसी प्रकार ये ब्रह्मचारी का स्वरूप आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, वाह हम तो आए थे बलि को पाने के लिए, बलि ने मुझे ही मांगा। अब भगवान द्वारपाल बने, पता नहीं कब किस द्वार से राजा बलि निकले। कई दिन बीत गए, भगवती महालक्ष्मी नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, माता जी क्या हाल चाल है? बोले तो ठीक है, लेकिन भगवान पता नहीं कहाँ चले। कहाँ चले? वो तो नौकरी कर रहे हैं। वो नौकरी कर रहे हैं? बोले हाँ। कहाँ पर? राजा बलि के गेट में बने हुए हैं द्वार पर। अरे महाराज मेरा काम, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? तो मेरे प्राणनाथ हैं। तो देवी तो एक उपाय में बतलाऊं? बोले हाँ। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आने वाली श्रावण पूर्णिमा में आप राजा बलि के वहां जाओ और आप समुद्र तनया हो और सुतल लोक का वो राजा है, इस नाते से राजा बलि आपका भाई लगेगा।
श्रावण की पूर्णिमा के दिन आप जाना और राजा बलि की कलाई पर में रक्षा सूत्र बांध करके नेग में अपने पति को ले आया। भगवती महालक्ष्मी गई और राजा बलि के यहाँ पर भगवान को देखा। ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मचारी जी पहचान रहे हो? भगवान ने कहा हम ब्रह्मचारी हैं, किसी नारी को नहीं पहचाना। अच्छा, अंदर जाने की अनुमति है? भगवान ने कहा भगवती महालक्ष्मी अंदर गई। राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी। राजा बलि ने कहा नेग मांगो, क्या चाहते? भगवती महालक्ष्मी ने कहा जो मांगूंगी दोगे? बोले हाँ देंगे। आप अपना द्वारपाल दे दो। आपके जो द्वार पे द्वारपाल खड़े हैं। राजा बलि रोने लगे। देवी तुमको पता है वो मेरे प्राण हैं, द्वारपाल नहीं है, मेरे प्राण हैं। भगवती महालक्ष्मी ने कहा कि वो तो आपके प्राण हैं और मेरे प्राणनाथ हैं। क्या किया जाए? बोले भाई भाई में झगड़ा करना उचित नहीं। तब बोले समझौता कर ले। ठीक आपके केवल प्राण हैं, साल के 1/3 भाग आपके साथ यहाँ पर निवास करेंगे और मेरे प्राणनाथ हैं 2 भाग मेरे यहाँ पर निवास करेंगे। यानी 12 महीने का वर्ष होता है तो 4 महीने आपके यहाँ पर निवास करेंगे और 8 महीने हमारे साथ। इसलिए आज भी परंपरा है ये हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन से कार्तिक शुक्ल एकादशी भगवान देवोत्थान एकादशी देवोत्थापन इस एकादशी पर्यंत भगवान शीतल लोक में निवास करते हैं। इसलिए सारे शुभ कर्म इत्यादि जो है बंद बन जाते हैं। ये पावन भगवान के पावन चरित्र का वर्णन परीक्षित जी को राजा सुखदेव जी ने सुनाया। 9 स्कंद में भी कई सारे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं। भागवत तो अगाध है, कितना कहें किसको न कहा जाए ये संभव नहीं। 6 महीने तक की कथा होती है फिर भी कथा पूरी हो सकती नहीं। फिर तो अपनी गति मति के अनुसार जो जिनकी जितना मति जितना गति अपने गति मति के अनुसार अपनी वाणी को पवित्र किया जाता है। क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। अनेक प्रकार से संत महात्मा लोग भगवान के चरित्रों को गाते हैं। चाक्षुष मंत्र में महाराज मनु के और मानवता की बीज की रक्षा के लिए भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार और समुद्र मंथन के क्रम में भगवान के जो है 3 अवतार। एक अवतार तो मंदराचल पर्वत को जब समुद्र में डाला गया तो मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगा तो भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए कछुए का रूप धारण किया और कच्छप अवतार भगवान का। और उसके पश्चात धन्वंतरी के रूप में धन्वंतरी का अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए अमृत लेकर। और असुरों ने उस अमृत को छीन लिया तो उन देवताओं की ओर से भगवान की शरण में गए। तो देवता को अमृत पान कराने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। महाराज उस कथा से यही तात्पर्य है दैत्य ने जैसे अमृत को छीन तो लिया लेकिन क्या उस छीनने के बाद उस अमृत को पी पाए?
नहीं तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि किसी वस्तु को हम प्राप्त कर भी लेंगे तो जरूरी नहीं कि उसका उपभोग हम करेंगे। अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने ऐश्वर्य के बल पर में, अपने ताकत के बल पर में किसी वस्तु को छीन लेने से मात्र उस वस्तु के हम अधिकारी हो गए, ऐसी बात नहीं है। तब जब तक कृपा न होगी तब तक वो काम चलने वाला नहीं है। महाराज, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दयाभान जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। 18वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में स्थित कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के रूप में भगवान का हुआ। ये 18वां अवतार भगवान का रामावतार, 16वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में, 17वां अवतार परशुराम जी के रूप में, 18वां अवतार भगवान का सूर्य वंश में, जो अनेक काफी राजाओं का वंश है, उस वंश में महाराज रघु के पवित्र वंश में, इक्ष्वाकु के पवित्र वंश में खटवान के पुत्र दीर्घबाहु के रघु के पुत्र श्रवा, ऐसे राजा इस वंश में हुए। किसी ने गंगा जी को प्रादुर्भाव प्रकट किया इस धरती पर। राजा भगीरथ ने गंगा जी को इस पृथ्वी पर में लेकर के आए। हरिश्चंद्र ने सत्य को प्रकट किया धरती पर, और दिलीप ने दान को जो है गो सेवा को प्रकट किया है इस धरती पर में। महाराजा रघु ने दान धर्म को प्रकट किया। ऐसे प्रतापी राजा, और इसी वंश में महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने साक्षात परब्रह्म परमात्मा को ही प्रकट किया। अंशांशेन चतुर्थागात्रत्वं प्रार्थितं सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। और गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो वचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्य, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जिन्होंने एक क्षण में अपने राज्यपाट को त्याग करके विश्वामित्र ये मंगलाचरण किया है यहाँ पर इसी से। ऐसे राम जी को प्रणाम किया सुखदेव जी, जिन्होंने पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मुदित पथरुजो यो हरिन्द्राणुजाभ्याम वैरूप्याच्छुर्मणाख्याम प्रिय बिरहरुषाम रूपतप्रोपजृम्भ त्रस्ताब्धिबद्ध सेतु खलदवदहना कोसलेन्द्रो वदा। एक श्लोक में पूरी राम कथा, एक ही श्लोक के मंगलाचरण में पूरी राम कथा। हालांकि 1.5 अध्याय में सुखदेव जी ने आया परीक्षित को राम का चरित्र सुनाया। विश्वामित्रात्रेण मारीचाद्यान साचा, विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी के संग मारीचादि राक्षसों का वध करते हुए भगवान जनकपुर पहुंचे हैं। और यो लोक वीर समेतो धनुषैर्मुग्रम धनुरै समुद्रम सीता स्वयंवर गृहे दृष्टोपनीतम आदाय बालगदलीलवेक्ष्यष्टं सज्ज कृतं निपकृष्य भवन्ति मध्ये। यो बालगदलील, भगवान ने उस धनुष को कैसे तोड़ा? जैसे कोई गजराज हाथी का छोटा सा बच्चा गन्ने के खेत से कोई गन्ना का 2-4 गन्ना ऐसे सूंड में लपेट उखाड़ लेवे और तोड़ करके मुख में धर ले। उसे उस गन्ने को उखाड़ने में, तोड़ने में जैसे कोई श्रम नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान ने जिस धनुष को जिस पेटिका में, जिस मंजूषा में रखा गया है, उसमें 8 चटका लगा हुआ है।
8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए हैं, जैसे 8 चकवा ट्रक, और 300 बड़े बड़े सैनिक बलवान उस रथ मंजूषा को खसीट करके किसी प्रकार से खींचते हैं, तब वो थोड़ा थोड़ा हिलता है। ऐसा जो विचित्र धनुष है, उस धनुष को भगवान ने बड़े सरलता और बड़े सहजता से खेल खेल में तोड़ दिया। तो भगवान को सीता स्वयंवर गृह श्री जानकी जी ने भगवान के गले में ले माला वरमाला पहनाई। त्रिभुवन जय समेत वैदेही उन रावण का वध करके श्री जानकी जी को लेकर के अयोध्या में पधारे, और अयोध्या में जब पधारे तो भगवान का पुनः दिव्य राज्याभिषेक से सभी अयोध्या वासियों ने भगवान को राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी, जब श्री जानकी जी और श्री राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए तो अयोध्या की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सबरे राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी के राज्य पद पर में बैठते ही सारे शोक समाप्त हो, और शोक समाप्त हो गए, और सबरे अयोध्या वासियों ने बड़े धूमधाम से राम जी के राज्याभिषेक का आनंद लिया। आए गए रघुनंदन सजवा दो स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आए गए रघुनंदन बंधवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। सजी नगरिया है नाचे, सजी है नगरिया सारे नाचे गावे। कंचन कलश विचित्र सवार, कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आज गए रघुनंदन बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। बुढ़ा रामचंद्र, बुढ़ा रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद आगे चंद्रवंश का वर्णन किया है, जिस चंद्रवंश में भगवान का दिव्य प्राकट उत्सव हुआ। तो अब उत्सव तो हम लोग मना ही चुके हैं, क्योंकि ये कथा कल की उधारी रह गई।
समय समय विपरीत होने के कारण हबड़ हबड़ में जो है जन्मोत्सव तक पहुंचना था, इसलिए जो है कथा छूट गई थी। छूट नहीं गई थी, मतलब संक्षेप में तो विधि तो पूरी हो ही गई थी, बाकी विस्तार ना हो पाया था। इसलिए मैंने विचार किया आज फिर उसको पूरा करेंगे, तब आगे 10वें स्कंद में भगवान बालकृष्ण लाल के चरित्रों में हम प्रवेश करेंगे। कल के प्रसंग में भगवान के दिव्य उत्सव की चर्चा तक हम लोगों ने समझ ली। इधर उत्सव चल ही रहा है, नंद बाबा के मन में भाव आया, बहुत वर्ष लगने को जा रहे हैं, साल लगने को जा रहे हैं, और कंस के जो वार्षिक कर है वार्षिक कर तक पहुंचा। कंस की वसुदेव जी से दुश्मनी है। कंस के सिपाही सैनिक यहाँ कर वसूल करने के लिए आएंगे और उनको पता लगेगा कि वसुदेव जी के एक पुत्र रोहिणी नंदन मेरे घर में हैं, तो कहीं कुछ बात ना करे। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहाँ आवे, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं चला जाऊं। गोपान गोकुल रक्षाया, गोप ग्वाल वालों से गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके और नंद बाबा मथुरा आए हैं। मथुरा में कंस को कर प्रदान किया और वसुदेव जी से मिलने के लिए बड़ी देर तक चर्चा हो। वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे धीराज, दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रियदर्शन। भैया लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, वेद भगवान कहते हैं न वा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति ऐसी बात नहीं है, तब आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपने आत्म सुख की कामना के कारण पति हमको प्रिय लगे। जिस दिन पति से आत्म सुख की कामना खत्म हो जाए, वो पति दुश्मन बन जाते हैं और व्यक्ति उसको जो है कुत्ते की भांति, बिल्ली की भांति, जैसे कुत्ता बिल्ली से वार करता है, उसमें उनका विश्वास। और यही सूत्र पत्नी पर भी लागू है। नौवा अरे जाया कामा ये जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए है प्रिय है कि पत्नी है, ऐसी बात नहीं है। अब आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपने आत्म सुख की कामना। और यही फार्मूला वेद भगवान ने सभी संबंधों पर अपनाया। सखा मित्र मित्र है इसलिए है, प्रिय है कि वो मित्र है, ऐसी बात नहीं। तब निज स्वार्थ की कामना के कारण मित्र भी प्रिय लगे। इसी वेद के पंक्ति को, वेद के मंत्र को गोस्वामी जी ने मानस में बड़े सरलता और सहजता पूर्वक बतलाया। जो आज अंगूठा छाप व्यक्ति के मुखार बिंदु पर में भी ये वाक्य, उसको भी ये बात याद रहती है। क्या आपस में लोग कहते हैं अरे भैया हम सब जानते हैं तुम्हारा जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, क्या है? स्वार्थ। सहज प्रेम कहा जाए, हेतु रहित प्रेम नहीं कहा जाए। बेटा अगर नालायक हो जाए तो बेटा जब नालायक हो जाए तो भले माँ के मन में भावना रहती है कुछ भी है बेटा है, लेकिन अगर दो बेटे हो, तीन बेटे संतान हो और उसमें से कोई नालायक हो जाए तो जो लायक होता है उसमें थोड़ा प्रेम जाए, नालायक में थोड़ा प्रेम कम हो जाता है।
केवल और केवल निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले। क्योंकि कलिकाल में ऐसा भी देखने को मिलता है कि माता पिता अगर वर्णन आया है शास्त्र, पिता अगर रक्षक, पिता को अगर रक्षक मानेंगे तो एक पिता तो हिरण्यकश्यप था। अगर इसको एक पिता तो हिरण्यकश्यप भी था, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आन बान शान के लिए अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का कोई कसर ना किया। माँ को रक्षक माने, माँ को अगर निस्वार्थ प्रेम करने वाली मानेंगे तो एक माँ तो कुंती बुआ भी थी जिन्होंने कर्ण को समुद्र में इस गंगा जी के जल में फेंक दिया। किस लिए? केवल लोक लज्जा के लिए। भाई को अगर प्रेमी मानेंगे, भाई को रक्षक मानेंगे तो एक भाई तो रावण भी था जिसने अपने स्वार्थ के कारण अपने विभीषण जैसे भाई का त्याग किया। इसलिए पुत्र को रक्षक मानेंगे तो एक पुत्र तो कंस भी था जिसने उग्रसेन जी को कारागार में बंद कर दिया। इसलिए संसार के जितने रिश्ते नाते हैं पूजनीय प्रिय परम जहां है माने समय राम के नाते, वैष्णव के नाते, भगवत संबंध के नाते। महाराज नहीं कत्र प्रिय संवास उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। ये तो वसुदेव जी महाराज की का ये बात। वसुदेव जी कहते हैं इसके लिखा इस समय प्रिय का मिलना बड़ा दुर्लभ हो, दुर्लभम प्रिय दर्शनम। क्यों? जैसे दृष्टिया संसार चक्रवता। अहो बड़े दुख की बात है, देवकी की बहुत सारे पुत्रों को कंस ने मार एक कन्या हुई, वो कन्या भी दिवंगत हो गई। इधर अब वसुदेव जी के मन में भय हो। वसुदेव जी ने कहा नंदराय जी अब आप जाओ। राजा कंस का कर दे दिया, मुझसे मिलना जुलना भी हो गया, अब आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे मन में डर लग रहा है, भय हो रहा है। नेहम स्थेयम बहुविधम संचित पाताश्च। गोकुल में कहीं कोई पात ना हो जाए ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? तो इसलिए कि नेहम स्थेयम, नेह के कारण, ध्यान दीजिएगा, नेह के कारण प्रायः हमारे आपके मन में प्रायः नकारात्मक चिंतन ज्यादा आता है। अपना कोई बच्चा घर से बाहर है, रात के 11 बज गए 12 बज गए, कहीं से आ रहा है और उसका फोन न लगे, उसका कोई सूचना न प्राप्त हो, जो जो रात बढ़ती है तो घबराहट बढ़ने लगती है कि क्या हुआ, क्या बात है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं। अच्छी बातें मन में नहीं आ सकती है, ये नहीं आता है मन में। हो सकता है किसी मित्र के घर रुक गया होगा, चाहे ट्रेन में होगा, बस में होगा, ऐसी भावना मन में नहीं आती है। मन में क्या भावना आती है? कहीं कुछ अघटित घटना तो नहीं घट गई, कोई कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि नेह के कारण सदा सर्वदा मन में उत्पाद की आशंका ज्यादा उत्पन्न होती है, अनहोनी की आशंका ज्यादा उत्पन्न होती है। यहाँ से माथौर चौक मात्र 5 मिनट का रास्ता है और बच्चा गया साइकिल लेकर के, 8 साल का 9 साल का बच्चा, कुछ सामान लाने के लिए घंटों बीत गए, नहीं आया तो मन में घबराहट हुई, क्या हुआ, कहीं रास्ते में कहीं कुछ कोई गाड़ी से टकरा तो नहीं गया, ठोकर तो नहीं लग गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं। क्यों? ये मन में स्नेह के कारण, मन में ये भाव नहीं आया कि कहीं खेलने तो नहीं लगे। इसलिए यहाँ पर वसुदेव जी भी कहते हैं, हे नंदराय जी अब आप पधारिए। नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने ऐसा कहा तो नंद बाबा के भी महाराज सांस फूलने लगे। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी सत्य संभाषण, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं।
तब एक प्रश्न उठता है मन में। क्या प्रश्न? आप सामने आ जाइए। हाँ हाँ, गोपेश भाई के बगल में बैठिए। एक प्रश्न मन में सहज उठता है। वही कुर्सी पे बैठिए। क्या प्रश्न? वसुदेव जी अगर असत्य नहीं बोलते तो फिर कंस से जो वचन दिया था कि मैं तुम्हारा संपूर्ण अपने सभी बेटों को लाकर के तुमको दे दूंगा, तो भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वसुदेव जी ने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं कंस को बतलाया? असत्य तो बोलते क्यों कंस के साथ छल किया? तो इसका उत्तर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं पहली बात, जब वसुदेव जी स्वतंत्र थे, कारागार में नहीं पड़े थे, तब उन्होंने वचन दिया और तब उनकी जिम्मेदारी थी कि जितना संतान हो कंस को लाकर के सुपुर्द करना। लेकिन जब वसुदेव जी को के ऊपर में कंस को विश्वास नहीं हुआ, कंस ने कारागार में डाल दिया, तो उसी समय वसुदेव जी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वसुदेव जी की जिम्मेदारी नहीं है, अब जिम्मेदारी कंस की है कि कौन आया कौन गया। कारागार में कोई व्यक्ति है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये तो जिम्मेदारी जो है कंस के अंदर पड़ता है ना। बाहर में जब तक वसुदेव जी थे, वसुदेव जी पहला संतान हुआ तुरंत ला करके दे दिए। लो और यही श्रद्धा भक्ति है। श्रद्धा भक्ति में दुनिया का कोई जो है न पुण्य की कामना है न पाप की कामना। द्वारका में जब भगवान पधारे, द्वारका में एक दिन रुक्मिणी आदि रानियों के मन में जन्म जो है इच्छा हुई कि निरंतर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ब्रज की उन गोपांगनाओं का चिंतन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। आखिर क्यों, क्या विशेषता है उनमें? तो भगवान ने इनके शंका को समाधान करने के लिए लीला करी। क्या? भगवान एक दिन पेट की पीड़ा से बहुत छटपटाने लगे। पेट पीड़ा शुरू हो गई, भगवान को उदर में दर्द शुरू हो गया, भगवान कराहने लगे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा क्या हुआ? पेट में बड़ी दर्द हो रही है, कोई उपचार? एक ही उपचार है, कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने चरण के रज और चरणामृत अगर मुझे दे दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा इसमें भी क्या दिक्कत है? आपके खुद 16,108 पत्नियां हैं और सबके सब पतिव्रता है, किसी से लेख मांग करके ले आए। रुक्मिणी जी के पास में गए, देवी ऐसी ऐसी बात है, द्वारकाधीश के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा एक ही उपचार इसका है, कोई पतिव्रता स्त्री अपने चरण रज और चरणामृत दे दे तो उससे मेरा दर्द ठीक हो जाए। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज देने तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो मेरे पति हैं, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं अपना चरण रज और चरणामृत उनको कैसे दे सकती? मेरे स्वामी, मेरे पति। और यही बात 16,107 रानियों ने भी कही। नारद जी निराश होकर के लौट आए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज सब मना कर दिया। भगवान ने कहा चले जाओ वृंदावन आए नारद जी। और नारद जी को आते ही गोपी ने कहा क्या बात है नारद जी, कैसे आना हुआ? तो भगवान नारद जी ने कहा ऐसे ऐसे द्वारकाधीश के पेट में पीड़ा हो रही है और उन्होंने कहा कि कोई पतिव्रता स्त्री अपने चरणों का रज और चरणामृत दे दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। सभी गोपियों ने अपने चरण धुल धुल करके पात्र में रख करके लो नारद दे आओ श्याम सुंदर को। देवी इसका परिणाम होता है आपको नरक में ही वास ना मिलेगा। बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं, नरक में वास मिले जाना मिले स्वर्ग में वास मिले, इसकी चिंता किसको है? नरक स्वर्ग की चिंता यहाँ किसको है? यहाँ तो केवल एक चिंता है। क्या चिंता है?
बोले हमारे श्याम सुंदर को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हमारे श्याम सुंदर जिस प्रकार से प्रसन्न रहे, हमारे जीवन की तो केवल एक ही कामना है कि हमारा ठाकुर प्रसन्न। ये सिद्धांत इधर कंसे न प्रहिता होरा पूतना बाल घातनी शिशु सचार निकंती पुरग्राम प्रजाति कंस के द्वारा भेजी गई पूतना ब्रजमंडल में आई। कथा तो सबको मालूम। बस केवल इसमें जो गूढ़ बातें हैं केवल मैं उसका चिंतन करूंगा। पूतना जब आई तो केवल और ग्वाल बालकों के घर में जाकर के भगवान के ही घर में क्यों आई? और भी तो ग्वाल बालक और भी तो बच्चों का जन्म हुआ था ब्रज में, उनके घर में न जाकर के सीधे श्री कृष्ण के घर में क्यों आई? भगवान के पास ही क्यों? परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का ये भाव है, ये पूछा जाता है। क्यों? इस कर्मानुष्ठान में जो वेद आदि मंत्रों का उच्चारण होगा, इन मंत्रों का उच्चारण करने से पहले आप पवित्र होना पड़ेगा। तो पूतना अपवित्र है इसलिए। और दूसरी बात स्त्री है। शास्त्र में कहा गया स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्रियों के लिए चतुर्थ वर्ण के लिए और जो ब्रह्म बंधु का मतलब ब्रह्म बंधु का मतलब केवल जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मण का कोई संस्कार उसके जीवन में नहीं है, वो ब्रह्म बंधु। महाराज इसलिए पूतना भगवान के उन ग्वाल बालों के पास में न जा पाई, क्योंकि ग्वाल बाल साक्षात वेद के ही ऋचा हैं, साक्षात वेद के ही मंत्र हैं। और भगवान के पास तो सबका अधिकार है। भगवान के पास तो कैसा भी जीव हो, पापी से पापी जीव का भी कल्याण भगवान कृपा के द्वारा भगवान अपने अनुग्रह से भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कृपा करा। लेकिन जब भगवान के पास पूतना आई, कथा तो प्रत्येक श्लोक के हिसाब से करने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। भगवान के पास जब पूतना आई तो पूतना को भगवान ने नहीं देखा। पूतना के आते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? इसलिए कि भगवान ने विचार किया ये पूतना राक्षसी है और ये बालकों की हत्या करने वाले। ऐसे बाल हत्यारणी पूतना जैसी पापिनी का मुख देखना भी उधर में दुग्ध लगा, दूध के साथ साथ विष लगा करके आई। और दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है, पिलाने का काम तो माँ का होता है, और विष पिलाने का काम शत्रु का। भगवान मां नेत्र बंद करके विचार करने लगे, इसको कौन सी गति प्रदान की जाए? माँ की गति प्रदान की जाए, माँ की गति प्रदान की जाए कि शत्रु की गति प्रदान, कौन सी गति प्रदान किया जाए? इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद करके विचार चौथा भाग भगवान मानो विचार करते हैं, मेरे नेत्रों में करुणा का वास है, दया का वास है, और जब मैं इसके प्राणों को खींचूंगा तो ये चीखेगी, चिल्लाएगी, और कहीं मुझे दया आ गई तो इसका कल्याण कैसे हो? कहीं मुझे दया आ गई तो इसका कल्याण कैसे हो? छठवां भाव है मानो भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा आज मोरो घर भंडारा है। काय बात की भंडारा है? छठी की भंडारा, ठाकुर की छठी है। तो प्रभु व्यंजन में का रखे हो है? बोले महाराज व्यंजन में तो दूध है और जहर है, तो आपको तो विष दूध है और जहर है, तो आपको तो विषपान करने का पूरा एक्सपीरियंस है,
पूरा अभ्यास बना हुआ है। तो बाबा जहर जहर को आप पी लियो और दूध पान करने के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं भी बालक हूं। ऐसा अनेक भाव संतों ने प्रदान किए। पूतना आई भगवान ने, पूतना ने अपने घोर स्तन को भगवान के मुखार बंद में प्रवेश कराया। घोर क्यों कहा? तस्मिस्तनम दुर्जर वीर्य मुलवनम घोड़ांकमादाय ससुरददावता। घोड़ अंक माने गोद। एक तो पूतना का गोद जो है वो घोर है। क्यों घोर है? इस कारण से घोर है, इसलिए कि पूतना राक्षसी है और पूतना जैसी राक्षसी भगवान को अपना गोद में ले रही है, इसलिए पूतना का जो अंक है, पूतना का जो गोद है वो घोर का। घोड़ांकमादाय ससुरददावता। मैया यशोदा ने पूतना के घोर अंक में लाला को दिया। मैया गई अंदर जलपान की व्यवस्था करने के लिए। तब तक पूतना ने तस्मस्तनम दुर्जर वीर्य मुलवनम भगवान के मुखार में अपने उस भयंकर कालकूट विष से युक्त पयोधर को, स्तन को भगवान के मुख में दिया। भगवान ने भी क्या किया? दोनों हाथों से भगवान ने कस के पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। गाढ़ं कराभ्याम कस के भगवान ऐसे परमात्मा को छोड़ करके क्या किसके शरण में जाए? और इसलिए तो भक्तों ने भगवान से कहा, प्रभु क्या हम पूतना से भी गए गुजरे हो? अरे पूतना तो आपको जहर देने के लिए आई थी, हम तो कम से कम आपका नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको भोग लगाते हैं। क्या हम पूतना से भी गए गुजरे? आपने पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार किया और क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? या क्या आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन हो गया? वो स्वामी श्री बिंदु जी महाराज क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? क्या वह स्वभाव तेरा पापे के बिसरने का क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं? क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? तीनों के वास्ते का दरबार अब नहीं है। तीनों के पास से अब दरबार अब नहीं जिस के कारण आप द्वारकापुरी से अधीर होकर के दौड़े दौड़े आए महाराज। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारिका अब नहीं है।
इस पूतना का आपने कल्याण किया, इस पूतना ने आपको मारने के लिए आपके शरण आपके पास आया, और उस पूतना का हमारा नहीं कर सकता। क्या कमी है हमारे? या तो ये कह दो गोस्वामी श्री नाभादास जी ने तो बड़ा सुंदर महाराज हे नाथ, आप तो बात बात में पतित पावन बन जाते हो। बात नहीं हो पतित पावन, आप तो बात बात में पतित पावन बन गए। किसने आपको पतित पावन बना दिया? मोते काम परे जान होंगे, बिन रन सूर कहावन, बात नहीं हो पतित पावन। महाराज, मेरे जैसे पतितों का उद्धार करो तब मैं जानूं कि आप पतित पावन हो, अन्यथा कह दो कि मैं पतित पावन नहीं। आप कहोगे मैं पतित पावन हूं, मैंने पतितों का उद्धार किया, मैं मानता हूं। सतयुग त्रेता द्वापर हूं के पतितन को गति आपी। सतयुग के पतितों का आपने उद्धार किया, त्रेता के पतितों का आपने उद्धार किया, द्वापर के पतितों का आपने उद्धार किया, लेकिन मैं उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कलयुग के उनमें और मुझे बड़ा अंतर है महाराज। वो सतयुग त्रेता द्वापर के पापी थे, मैं पतित थे, मैं कलयुग का पापी। और को टाक द्वैताक को सेड़ा, बड़ो बड़ाई शेर, कोई छटाक भर का पापी, कोई शेर भर का पापी, कोई दो शेर का पापी। लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं नाथ। हों पूर्ण पतिताई ऐसो जो पासा, मैं तो इतने बड़ा पापी हूं जैसे कोई सुमेर पर्वत हो। जितना बड़ा सुमेर पर्वत है मैं उतने उच्च कोटि का पापी हूं। इसलिए हे नाथ, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं? नाभाजी कहते हैं पाहन नाव पार करो नाभा, मेरी जैसी पापी का उद्धार करो तब तो मैं जानूं। आगे भगवान अब मैं क्रम क्रम कथा को लेकर जहां जहां मूल कथा है उनको लेकर आगे बढ़ूंगा। भगवान सक्टासुर नाम के असुर का उद्धार किया। सक्टासुर एक बैलगाड़ी में घुस करके भगवान को मारने के लिए आया। जिस बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लाला के पालना को नीचे लटका रखा। सक्टासुर उस बैलगाड़ी में घुस गया। वो बैलगाड़ी कैसी पुरानी टूटी बैलगाड़ी नीचे आंगन में रखी थी। और आज लाला का जन्म नक्षत्र तिरु नक्षत्र। कभी कभी जयंती उत्सव में, कृष्ण जन्मोत्सव में, कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में बड़ा विवाद हो जाता है। कोई भी भगवान का नक्षत्र हो, जन्मोत्सव हो, चाहे किसी महापुरुष का जन्मोत्सव नक्षत्र के हिसाब से मनाया जाए। जन्म नक्षत्र के हिसाब से, आविर्भाव महोत्सव नक्षत्र के अनुसार, और तिरुभाव महोत्सव तिथि के अनुसार। तिरुभाव तिथि के अनुसार होता है और आविर्भाव नक्षत्र के अनुसार। भगवान का जन्म नक्षत्र क्या है? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो आज लाला का जन्म नक्षत्र था। मैया ने नहला धुला करके ठंडी का महीना आंगन में
टूटी हुई पुरानी बैलगाड़ी उसी के नीचे भगवान का पालना लटका दिया और उसी पालने में भगवान सोए हुए। उसी समय सक्तासुर नाम का दैत्य आया और पालने सकट में घुस गया और ऊपर से गाड़ी को दबाने भगवान ने उसका उद्धार किया। ऐसी लात मारी उस सकट में कि वो सकट दूर जाकर गिरी। इस कथा का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि भगवान ने उस सकट को लात मारी और तोड़ दिया। मतलब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है बैलगाड़ी में दो पहिए होते हैं। ये हमारा गृहस्थ जीवन भी बैलगाड़ी के समान है जिसमें दो पहिए, पति और पत्नी दो पहिए होते हैं। और दोनों पहिया बराबर हो तो ही गृहस्थ जीवन की भी गाड़ी बड़े ही सरलता, सहजता और बड़े सुगमता से आगे बढ़ती है। दोनों में से एक भी पहिया अगर डैमेज होगा, गड़बड़ होगा तो जीवन दाम्पत्य जीवन में बड़ा उठापटक चलता है। और इस दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर में मैया ने रखा है, ऊपर में क्या बोले? गोरस, दूध, दही, मक्खन इत्यादि मैया ने रखे और नीचे लटका दिया भगवान का पालना। मानो संकेत क्या है? इस दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर भी हम गोरस को ऊपर कर देते हैं और भगवत रस को गौण कर देते हैं, भगवत रस को नीचे कर देते हैं। गोरस क्या है? बोले इंद्रिय का रस। आंख जो देखना चाहे वही हम देखें, कान जो सुनना चाहे वही हम सुने, जीवा जो खाना चाहे वही हम खाएं, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वही हम करने लगे। इसको कहते गोरस की प्रधानता। क्योंकि गो माने दूध, दही, गोरस का मतलब दूध, दही, मक्खन भी होता है और गो माने इंद्रिय भी होती है। इसलिए रामचरितमानस में जब भगवान ने लक्ष्मण जी को और जानकी जी को दंडकारण्य में उपदेश कर रहे हैं तो वहां पर भगवान कहते गो गोचर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जाने भाई। ये दृष्टि, ये इंद्रियां जहां तक जा सकती है वो सब भगवान की माया है। तो गो माने इंद्रिय। जब दाम्पत्य जीवन में हम इंद्रिय रस को प्रधान कर देते और भगवत रस गौण हो जाता। मतलब रसोई में भोजन बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? पति के लिए, बेटा के लिए, अपने पेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये आज ये चीज हमको बड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम बना रहे हैं। ये हमको अच्छा लगता है इसलिए नहीं बनाओ। तब पहले ये विचार करो कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं, क्या वो भगवान के अनुकूल है कि नहीं। आज विडंबना ये है अच्छे वैष्णव लोग भी वैष्णव तो हो गए, तुलसी की माला धारण कर ली, गले मस्तक पर तिलक भी लगा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अपवित्र पदार्थ का सेवन नहीं छूट पाता। कहेंगे महाराज लहसुन प्याज तो चलता है, ये कैसे चलेगा लहसुन प्याज? अगर चलने वाला होता तो फिर मंदिरों में भगवान को क्यों नहीं भोग लगाया जाता है? क्या आपके गुरु ने आदेश दिया लहसुन प्याज खाना? नियम बनावे कि जब तक ठाकुर की सेवा हम न कर ले तब तक महाराज भोजन नहीं कर सकते, उनको भोग लगा करके कुछ खाए। यही तो भक्ति। वो स्वामी जी ने कहा और एक से एक फायदा क्या है? बोले फायदा ये है कि उस वस्तु के दोष से हम वंचित रह जाते हैं। उस वस्तु में जो किसी प्रकार का दोष है वह दोष हम पर लागू नहीं होगा। बाजार से मिठाई खरीद कर लाए, भगवान को भोग लगाया, वो मिठाई नहीं आपके साथ कुछ भी खरीद के लाओ, हाँ ध्यान रहे लेकिन वो वस्तु पवित्र हो, भगवान को भोग लगाने योग्य। तब भगवान तुम ही निवेदित भोजन कर
पटभूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि प्रभु प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन भगवान को जो हम निवेदित करें, यही है एक वैष्णव का, एक भक्त का उद्देश्य। जिस जीवन में, जिस दाम्पत्य रूपी जीवन में गोरस की प्रधानता होती है, इंद्रिय रस की प्रधानता होती है और भगवत रस गौण हो जाता है, भगवान कहते हैं ऐसी गाड़ी को मैं रहने नहीं दूंगा। ऐसी लात लगाते हैं ठाकुर जी, जो गाड़ी उछल करके आकाश में गिरा और चकनाचूर हो। मतलब बोले वो जीवन शांति नहीं रह सकता, शांति अशांत बना रहे, सब कुछ रहते हुए जीवन में अशांति क्यों? सब कुछ रहते हुए जीवन में अशांति है, कारण क्या है? बोले हमने जीवन में सबको जो है महत्व तो दिया, लेकिन भगवत रस को महत्व नहीं दिया। संत महात्माओं के जीवन में यही सबसे बड़ी प्रधानता होती है। महात्मा लोग सबसे पहले ठाकुर, हमारे पूज्य महाराज श्री, जिस आश्रम में पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम में बूढ़े महाराज जी 10:30 बज जावे तो उनको भूख लग जाए, वो ये ना कहें कि हमको भूख लगी भोजन ले आओ, भूख लगाओ। 10:30 बज गया, ठाकुर को भूख लग गई, भूख लगाओ। कोई अगर पंखा चलता हुआ छोड़ देवे तो डांटते हुए भी ये ना कहें कि तुमने बिजली को हमको इतना बर्बाद क्यों कर रहे हो, हमारे पैसा को इतना बर्बाद, ये ना कहना। यही कहते थे कि ठाकुर जी के संपत्ति को क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुफ्त में बिजली थोड़ी जलती है, ठाकुर जी को बिल भरना पड़ता है। हर काम में ठाकुर, हर काम। यही तो एक सामान्य मनुष्य में और भक्त में, संत में अंतर है। क्या अंतर है? एक महात्मा कहते थे कि देखो हर व्यक्ति, हर जीव बंदर है, हर प्राणी बंदर है, लेकिन मदारी दो है। कौन? को जग काम न चावत नाही। कौन? एक बंदर हो, एक मदारी काम है और दूसरा मदारी। दूसरा मदारी कौन है? सारद दारुणार समसम राम सूत्रधर अंतर्जामी कविरूर अजर नचावहि वाणी। बड़े बड़े कवियों को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी जो नचावे। तो एक बंदर काम है और दूसरा बंदर, एक मदारी काम है और एक मदारी राम है। अब इसमें कैसे पता चले कि हम राम जी के बंदर हैं कि काम जी के बंदर हैं? कैसे पता चले? काम का बंदर का लक्षण क्या है? जो सवेरे सवेरे 4 बजे बड़े बेचैनी से जा रहे थे, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। 8 बजे चल दिए, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले काम से। दिन के दोपहर के 12 बजे में इतनी भयंकर प्रचंड धूप, कहाँ जा रहे हैं? बोले काम से। शाम के समय कहाँ जा रहे हैं? बोले काम से। रात के समय कहाँ जा रहे हैं? बोले काम से। और जो राम जी के बंदर कहाँ जा रहे हैं? बोले राम जी की इच्छा से फलाने जगह जा रहे हैं। क्या काम है? राम जी की इच्छा से ये कार्य है। कब तक रहना है? राम जी की जब चाहे, राम जी की इच्छा। 7 दिन रुकने का विचार है, ठाकुर जी की इच्छा, राम जी की इच्छा, जो जैसे। एक वृंदावन में महात्मा थे, छोटी छावनी के शिष्य थे। रामनवमी पर वे चैत्र रामनवमी में अयोध्या आते थे एक बार साल में। मथुरा स्टेशन पर से आए, ट्रेन लगी थी, अयोध्या जाने वाली ट्रेन में बैठे। 2-4 स्टेशन आगे निकले तो महाराज मजिस्ट्रेट चेकिंग, सच्ची घटना, मजिस्ट्रेट चेकिंग आया। मजिस्ट्रेट बाबा टिकट तो नहीं है? कहाँ से आ रहे? बोले राम जी इच्छा से मत मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का।
तो उसी का सब खेल है, उसी की खेल में हम अपने खेल को भी मिला दें और अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा मान करके भगवत इच्छा से जीवन जिए। तो महाराज जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। महाराज जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट का अनुभव नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक अवस्था में भगवती इच्छा मान करके भगवान का कोई विधान अमंगल नहीं होता है, क्योंकि भगवान मंगल के भवन है, मंगल का हरण करने वाले। भगवान का कोई विधान अमंगल नहीं होगा, ऐसा मान करके जो जीवन जीने वाला है उसके जीवन में हमेशा आनंद ही है। आपके पुत्र के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, बहुत से गुण हैं, कहाँ कहाँ और देवेंद्र राय इसके नाम रूप गुण के बारे में तो वेद नहीं जान सकते हैं, तो मैं क्या जाना। हे नंदराज तस्मान्नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। आपके जो पुत्र हैं ना, बकैया भाषा में बकैया घूमते घूमते भगवान और गोष्ठ में चले जाते हैं, गौशाला में चले जाते हैं। और घो सप्त घो सरुचिरम ब्रज कड़दमेषु, ब्रज का जो कीचड़ है, ब्रज का जो कड़दम है, उसमें भगवान लौट जाते हैं। अब आज विडंबना ये है कि तीर्थ के विकास के नाम पर में तीर्थ के स्वरूप को, तीर्थ के अस्तित्व को नष्ट किया जाता है। अभी जैसे वृंदावन में बवाल चल रहा है, कैसा बवाल? बोले बांके बिहारी का कॉरिडोर बनाने का विधान चला, जो वहाँ के गोस्वामी जी लोग भी ब्रजवासी लोग विरोध कर रहे हैं। और वास्तविकता विकास के नाम पर में उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना ये उचित नहीं है। अयोध्या का विकास किया तो अयोध्या तो राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के राज्य थे। और क्या नाम है, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के सड़कों का, अयोध्या की गलियों का वर्णन बड़ा सुंदर मिलता है, जिसके अनुरूप विकास किया गया। ठीक है, लेकिन वृंदावन का जो स्वरूप है वो क्या है? बोले वृंदावन वन है, लेकिन उसको विकास के नाम पर में उसके वास्तविक स्वरूप का हनन कर देना। आज तो महाराज वृंदावन के रज की महिमा है, लेकिन आप वृंदावन चले जाइए तो कहीं आपको रज नहीं दिखाई। आज से 5-7 साल पहले वृंदावन गए तो वृंदावन में बरसाने के बाहर, श्री जी के मंदिर के बाहर तो निकलने का द्वार था है अभी, तो वहां पर में देखिए बालू रज था, तो लोग वहां से रज उठा करके लेकर के आते थे कि चलो ये बरसाने का रज है। लेकिन जब मैं दोबारा गया तो वहां भी उसको पत्थर लगा दिया गया। क्यों? सुंदर दिखे, सुंदर दिखने के चक्कर में जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप का त्याग करना उचित नहीं। वृंदावन गोकुल गांव, उसको शहरीकरण करने के चक्कर में उसके स्वरूप का त्याग जो है हनन कर देना, ये का मर्यादा नहीं। महाराज वृंदावन गोकुल का कीचड़ क्या है? गोकुल का कीचड़ क्या? ब्रज कड़दम क्या है? ब्रज का कड़दम है गाय के गोबर गोमूत्र। भगवान उसमें लौट जाते हैं। जब भगवान उसमें लौट जाते हैं, मैया के पास में आती है। तन्नादृष्ट मनसा सुसृत लोकम मुग्ध प्रभीत मुपेत निरंतमात्रो तन्मातरो निजसुतो घृणया श्रवन्त्यो पंकांगरागरुचिरा उपविह्य दोर्भ्या। कीचड़ से सने हुए लाला को मैया देखती है, मैया कहती लाला पंकाभिषिक्त सकलावयवं निरीक्ष्य। कीचड़ से सने हुए संपूर्ण विग्रह को देखे दामोदरम मदति कोपवसाद यशोदा। माता यशोदा क्रोध में आकर के लाला से कहती है, जोरे कन्हैया काय तू पूर्व जन्म को सुअर हति का तम सुकरो जन्मनि पूतना। अरे पूतना रे,
हे पूतना के शत्रु, क्या तुम गत जन्म के सुअर तो नहीं हो? जैसे सुअर को कितनों नहला दो, धुला दो, सफाई कर दो, लेकिन वो जाकर के कीचड़ में लौट जावे, वैसो तू कर रो है। अब हाल ही में तो अंदर कपड़ों पहनायो, श्रृंगार कियो, तिलक लगायो, चोटी बनायो, आंखन में काजर लगायो, और तू सुअर के कीचड़ में लौट जाए। लाला काय तू गत जन्म को सुअर दो दांत नीचे मोतियों के समान चमक रहे हैं, पर दो दांत नीचे मोतियों के समान चमक रहे हैं। लाल लाल ठाकुर की जिह्वा है और उसके लाल लाल ठाकुर की जिह्वा है और उसके ऊपर में मैया के उधर से निकले हुए श्वेत श्वेत मोती के समान दुग्ध के बिंदु जब मैं भगवान के मुखार बिंदु में पड़े हुए हैं, इस रूप को देख करके मैया निहाल हो जाती है और मैया के मन में भी भाव आता है कहीं मेरे लाला को किसी की नजर न लगे। तो मैया लाला की नजर को उतारने के लिए अपने आंखन से काजर निकाल करके लाला के कपोल में लगा देती। लाला तो एक आय की नजर न लगे। वंतर प्रजे तत बला प्रगृहीत मुच्छै, और मैया को फिर भी शंका होता है कि नहीं लगता है मेरी नजर लाला को लग गई। तो मैया अपना आत्म संतोष करने के लिए गौशाला में जाकर के ठाकुर गैया के पूंछ को लाला के ऊपर घुमा करके और लाला की अलाय वलाय सामने से उतार पर घुमा करके और लाला की अलाय वलाय सामने से उतार दे। बहुत से लोग कहते महाराज क्या भगवान को भी नजर लगती है, बहुत से लोग कहते महाराज क्या भगवान को भी नजर लगती है। आप वृंदावन में जाओ, बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाओ तो लगातार 1 मिनट तक आप दर्शन नहीं कर सकते। हर 10-20 सेकंड के बाद पर्दा आ जाता है। क्या अपलक नेत्रों से कोई भक्त भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। क्यों? बोले उसके पीछे यही भाव है कि कोई किसी की नजर न लग जाए, इसलिए एक तक भगवान को कोई न देखने पावे, इसलिए ठाकुर जी को बार बार पर्दा किया जाता है। और जब खुलता भी है तो 2 पुजारी एक इधर एक इधर मोड़ के पंख लेकर के भगवान के उनके सामने में ऐसे करते रहते हैं। भाव ही तो भक्ति है। लोग कहेंगे भगवान को उनकी नजर लगती है, क्या क्यों नहीं लग सकती? तुम्हारे बेटे का नजर लग सकती है जिसका चेहरा ABCD जैसा, तुम्हारे बच्चे को नजर लग सकती है तो क्या भगवान तो त्रिभुवन कमणी भगवान का सोना, भगवान को क्यों नहीं नजर लग सकती? भगवान को भी तो नजर लग और वास्तव में भगवान को ही नजर लगती है, संसार के लोगों को क्या नजर लग। आगे भगवान अब थोड़े से बड़े हुए तो आंगन घर से बाहर महल से बाहर जाते हैं, सखियां भगवान के दर्शन करती हैं। और जिस दिन भगवान को सखियों का से मिलना जुलना नहीं हो पाता, सखियां गोपियां भगवान का दर्शन नहीं कर पाती हैं, उस दिन गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं। तो भगवान का दर्शन कैसे करें गोपियां शिकायत का बहाना लेकर मैया तेरे लाला ने तेरे लाला ने तेरे लाला ने एक अनेक प्रकार की शिकायत लेकर के गोपियां भगवान का आती मैया के पास। कोई कहती है मक्खन चुराए, कोई कहते मटका फोड़ दिए, हर प्रकार का। तो महाराज एक दिन भगवान गोपाल वालों के साथ खेल रहे थे। खेल में भगवान ने माटी खाई। बाल वालों ने भगवान से आकर के कहा मैया से शिकायत, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। एकदा क्रीडमाणास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षतवान् इति मात्रेण निवेदयत्। मैया से लाला गोपाल वाला सखान ने शिकायत की। मैया ने कहा जोड़े कन्हैया तेने माटी खाई है? मैया ने कहा ना हम भक्षतवान। अच्छा तेरे सबरे सखा जो बोल रहे हैं सो भगवान कहते सर्वे मिथ्या सबरे झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा साढ़े दाढ़ी के सबरे झूठ बोल रहे हैं। बड़े नारायण हम तो सत्यनारायण है।
भगवान ने कहा मैया एक काम कर, तो विश्वास ना हो रहे हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने मेरे मुख है, आंखें बंद कर ली। सो भगवान ने देखा मैया घबरा गई है और मैया भगवान ने फिर भगवान ने अपनी लीला को बंद किया। फिर मैया बार बार मुंह खोलती है, देखती कुछ नहीं है। तो मैया को लगता है मेरी नजर का दोष हो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरा आंख खराब हो गया, मेरे लाला के आंखन में पहाड़ पर्वत कहाँ से दिखेंगे। ऐसी लीला एक दिन मैया के मन में भाव आया, मैया सबके घर में कर आवे, अपने सुख क्यों ना खावे। तो आज मैया ने क्या करा, आज मैया ने अपने आंख हाथन से माखन निकाल, सवड़े दास दासियों को मैया ने आज अलग अलग कार्यों में लगाए दी। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिणी कर्मांतरणयुक्तासु धर्ममंथ स्वयं दधि। आज स्वयं दधि मंथन करने के लिए मैया विराजमान हुई और दधि मंथन करते हुए मैया क्या करती हैं, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि। भगवान के बाल कृष्ण के जो बाल लीलाएं हैं, उन बाल लीलाओं को मैया मन ही मन गुनगुनाती हैं और गाती हैं और मक्खन निकालती हैं। मक्खन निकालने के पीछे उद्देश्य क्या है, कन्हैया उठेगा तो भूख लगेगी, सुमा खाएगा। उद्देश्य है गोविंद के प्रति माखन निकालना और मुखार बिंद में भगवान का बाल कृष्ण लाल का नाम है, शरीर से गोविंद की सेवा कर रही हैं। इस ऐसी स्थिति में सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनत्रधम। क्षौमं वासः, भगवान मैया रेशमी साड़ी धारण, कपड़ा पहना, कमर में करधनी बांध के रखे, बिभ्रति सूत्रनत्रधम, और पुत्र स्नेह स्मृत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्र। पुत्र के वात्सल्य के कारण, स्नेह के कारण, जो दधि मंथन के काल में जो वक्षस्थल से पयोधर से भगवान के प्रति जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य के बारे में जो मैया चिंतन कर रही है, उस वात्सल्य के कारण मैया के पयोधर से वो दुग्ध निर्झरित हो रहा। और रज्ज्वा समभुज चलत कंकणों कुंडले च, मैया जो रस्सी पकड़ के खींच रही है, मैया के हाथ की जो कंगण है, कंगण मानो सामवेद की ध्वनि कर रहे हैं। और कानों की जो कुंडल है, वो जब हल्लोड़ित होती है तो महाराज जैसे लगता है कि सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हैं। सुन्नम वक्त्रम कवर विगलम मालदम निर्ममंथ। श्रम के कारण मैया के मुखार बिंद के ऊपर जो ललाट के ऊपर में श्वेत कण है, पसीने के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, वो कैसे लगते हैं, जैसे सवेरे सवेरे ठंडी शरद के ऋतु में कमल के पंखुड़ियों के ऊपर में श्वेत के कण, ओष के कण जो है कमल के पंखुड़ी के ऊपर में जब पड़ते हैं तो जो चमकते हैं, ऐसे मैया का मुखार बिंद मुख कमल के ऊपर में मानो ये श्वेत कण मोती के समान चमक रहे हैं। और मैया के केशों में जो मल्लिकादिक पुष्प के गजरे गुथे हुए हैं, मालती निर्ममंथ। मैया के हिलने के कारण वो पुष्प टूट करके मैया के पैरों के पास गिर रहे हैं। मानो संकेत क्या है, वो पुष्प मानो विचार करते हैं कि जिन्होंने ब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र बना लिया हो, ऐसी मैया के मस्तक पर में नहीं, अपितु ऐसे मैया के चरणों में रहने रहे। ऐसे मैया के मस्तक पर रहने का क्या, वो पुष्प टूट करके मानो मैया के चरणारविंद क्या वंदन कर रहे हैं कि माँ तेने भक्ते बड़ी धन्य है, तेने पूरा ब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र बना। इस प्रकार ताम स्तन्य काम आसाद्य मतमतिम मज्जननीम मरिहि गृहीत्वा दधिमन्थानं नसेदत् प्रीतिमावहम्।
भगवान सो रहे थे। स्तन्य काम, मैया के दूध पीने की कामना को लेकर के लाला उठ करके आए। मैया मुझे बड़ी जोरन ते भूख लगी। मैया ने कहा लाला ने रुक जा, माखन निकलवे वालो है, बस आकर के मथानी पकड़ लेना है। मैया मुझे बोले दूध पिला। लाला को गोद में मैया दूध पिलावे लगी। भगवान ने पूछा मैया एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो। तो ये दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? तो ये दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा लाला ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे तो पूत प्यारो लगे, तू प्यारो लगे। चूल्हे पर में रसोई घर में चूल्हे पर दूध रखा था, अग्निदेव जल रहे थे, दूध उफल उफल करके गिरने लगा। मैया को याद आई, तुरंत मैया ने लाला को गोद से उतार करके रसोई की तरफ गई। भगवान को बड़ा क्रोध आया, अभी तो कह रही थी कि दूध नहीं पूत प्यारो लगे, और दूध की याद आते ही वही छोड़ के चली। क्षीर सागर मुसृज्य यागतो मथुरापुरीम, मैं दूध का सागर छोड़ करके इनको पुत्र सुख प्रदान करने के लिए यहाँ पर मैं आया, और ये मुझको छोड़ करके दूध के पीछे पड़े। क्रोध आया तो क्या करें, क्रोध में आदमी क्या करता है, या तो अपनी खोपड़ी फोड़ता है या सामने वाले को, अन्यथा जो सामने कुछ सामान रहेगा उसको फोड़ करेगा, ये नहीं करेगा। भगवान ने सोचा अपनी खोपड़ी फोड़ नहीं सकते, मैया को फोड़ नहीं सकते, क्या करें? सामने मटका रखा था, उसी के ऊपर पत्थर से धम्म से दे मारे, और उसमें से मक्खन निकाल करके बाहर उखली पर चढ़ करके और बंदरों को खिला रहे थे। तब तक मैया आवाज सुन करके आई, देखा लाला की करतूत को। मैया ने डंडा उठाए, डंडा उठाते भगवान भगे तो मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। मैया तो बूढ़ी है, दौड़ते दौड़ते कितना दौड़ेगी, मैया थक गई। मानो संकेत क्या है, मैया भगवान को पकड़ना चाहती है, लेकिन कैसे वे डंडा लेकर। ध्यान दीजिए, और डंडा क्या है? तो शास्त्र कहता है दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण। दंड ने कब लिया जाता है? संन्यास। दंड लेने की मात्र से ही दंड धारण करते ही नर नारायण का स्वरूप हो जाता है। लेकिन दंड लेने के बाद, नारायण का स्वरूप होने के बाद भी अगर मन में अहंकार आ जाए, इस दंड के बल पर मैं गोविंद को पकड़ लूंगा, तो भगवान कहते फिर पकड़ते रहो। भैया ने कहा लाला पकड़ में आ जाओ। भगवान ने कहा मैं पकड़ में तो आऊं, लेकिन ये डंडा, मानो भगवान कहना चाहते मैया ये डंडा को अहंकार जो है इसको तो छोड़ो। मैया ने डंडा फेंक दिया, भगवान पकड़ में आ गए, और भगवान को मैया ने मुखल में बांधा। मुखल में बांध करके मैया घर में कार्य जो चली गई। इधर जो है बंधन में भी बांधने चली तो 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ा, बार बार रस्सी जोड़े और फिर बांधने लगे तो 2 अंगुल कम पड़ जाए। ये 2 ही अंगुल क्यों कम पड़ता है? आचार्य कहते हैं एक जीव का अहंकार और दूसरा भगवान की कृपा। पहला अंगुल कम हो जाए तो दूसरा अंगुल अपने आप कम हो जाएगा। मतलब बोले जीव अपने अहंकार का त्याग कर दे तो अपने आप भगवान की कृपा हो जाएगी। जीव अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाता है तो भगवान कृपा करते नहीं। इधर से हम अहंकार को छोड़े, उधर से भगवान की कृपा। भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं करते हैं, भगवान भक्त के ही क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। भगवान की दया चाहिए, भगवान दया करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब जीव इधर से भगवान को याद करेगा, इधर से याद, उधर से दया। आप इधर से भगवान को याद करोगे तो भगवान उधर से दया कर देंगे। याद जीव मानता है कि भगवान खाते हैं तो भगवान भूख लगा। हम मान ले कि भगवान को भी भूख लगती है, भगवान को भी गर्मी लगती है, भगवान को भी जो है नींद आती होगी, मानने है। अब हम ये सोचें कि तो माटी की मूर्त है, पत्थर की मूर्ति है, बस फल फूल चढ़ा दो, जीवन भर वो जड़ चढ़ाते रह जाओगे, कोई काम करने वाला नहीं है। जिस दिन उस मूर्ति के भीतर से जड़त की भावना निकल करके प्रत्यक्ष की भावना आ जाएगी, उसी दिन भगवान
उस मूर्ति से बाहर निकल करके हमको आकर दर्शन जीवन बीत जाता है सेवा करते करते, पूजा करते करते, लेकिन उसमें भावना क्यों? भगवान का स्वप्न में भी अनुभूति नहीं हो पाता है। कारण क्या है? यही कारण है। कभी मन में भगवान के उस मिलन की प्रति जो उत्कंठा है वो प्राप्ति नहीं। मैया गई, भगवान मैया ने अहंकार छोड़ा तो भगवान बंधन में आ गए। भगवान बंधन में आए तो चले गए मैया काम करने से। भक्त लोग ग्वाल वाल आए, भैया खेलवे ना चलो, बोले हाँ चलो, वही बंधन खोल दे। बिल्कुल नहीं, छूना क्यों? बोले मैया के प्रेम का बंधन है, मैया नहीं बांधा है तो मैया ही खोल सकती है। भगवान कहते हैं प्रेम जो है झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे छोड़ी न तोड़ी। ये प्रेम का बंधन बड़ा विचित्र है। भगवान कहते हैं इसको मैं न छोड़ सकता हूँ न तोड़ सकता हूँ। एक बार कोई मुझे बांध ले इस जंजीर में, इस प्रेम के बंधन में, वो मैं खोल नहीं सकता। मैया ने बांधा है, मैया ही भगवान तो कैसे खेले? चलो चलो चलो, खींचते हुए भगवान आंगन में उसको क्या श्रीमद से जो युक्त हैं, ऐसे श्रीमद से युक्त लोगों को सही करने का अंजन क्या है, दवा क्या है? वो दरिद्रता। जब उसके जीवन में दरिद्रता आती है तब उसको समझ में आता है कि धन क्या चीज। और नारद जी ने यही किया। नारद जी ने कहा जाओ वृक्ष बन जाओ। बिना वो कपड़ों के रहने में बड़ा आनंद आता है, तो ठीक है बिना वो कपड़े के रहे। और आज भगवान की कृपा हुई, दोनों नलकुबर और मणिग्रीव भगवत कृपा से साफ मुक्त हुए और अपने अब नंद बाबा ने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि जब से लाला का जन्म प्रकट हुआ है और जन्म हुआ है तब से यहाँ कुछ न कुछ रोज उपद्रव होता है। क्या करें? यहाँ से चलना चाहिए तो कहाँ चलना चाहिए? बोले वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम दवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याद्रितृणवीरोधम बोधनान्यकृतोयाम भवतां यद्रोचते। सबने एक मत से जाने को तैयार हुए। अपने अपने बैलगाड़ी छकड़ों पर में सब सामान धर करके गोवर्धन की तलहटी में यमुना के किनारे सुंदर जो अद्भुत वन है उस वृंदावन में आकर के वास भगवान ने लिया। आगे भगवान ने वत्सासुर नाम का भगवान वत्सपाल बने हैं। मैया ने कहा लाला हमारी खानदानी जो पेशा है इसको तो अब करना सीखो। क्या है खानदानी पेशा? बोले ग्वारिया हैं। तो ग्वारिया का क्या काम है? बोले महाराज गायों को चराना, गायों की सेवा यही काम है। मैया ने और बाबा ने लाला को वत्सपाल के पद पर में तिलक किया, पूजन किया और भगवान बाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए चलते हैं। उसी क्रम में भगवान ने बकासुर नाम का राक्षस आया, बगुले का रूप धारण करके भगवान ने उसका उद्धार किया। वत्सासुर नाम का असुर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस गधे के रूप में था, बलराम जी के द्वारा भगवान ने और उसके बाद अघासुर नाम का राक्षस अजगर के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद वृंदावन की बहुत सारी गोपियां, उनके मन में ये भाव होती थी कि जो सुख यशोदा को प्राप्त होता है, जैसे श्याम सुंदर सायंकाल को गोचारण करके आते हैं तो मैया लाला को अपने गोद में समेट करके अंदर लेकर के चली जाती है। जो सुख मैया यशोदा को, जो वात्सल्य मैया यशोदा को प्राप्त होता है, वही आनंद, वही सुख
हमको भी प्राप्त हो। तो लाला के उन मैया के इच्छा की पूर्ति के लिए और केवल उन गोपियों के ही मन में नहीं अपितु तो गैया मैयाओं के मन में भी लालसा थी कि जो सुख मैया यशोदा को प्राप्त होता है, काश कन्हैया भी मेरा बछड़ा बनता और जब मेरे नजदीक मेरे थन में मुख लगा करके देना जब दूध पान करता तो मुझे भी वो सुख आनंद आता। तो मैया ठाकुर तो हमारा प्रेम से अगर ठाकुर की कोई भी जीव पुकारे तो प्रेम की भाषा तो कन्हैया हमारा गायों और बछड़ों की भी सुन जाता है। तो भगवान ने ऐसी लीला की, ब्रह्मा जी को मोह का अभिनय कराया। ब्रह्मा जी ने सारे गाय और सारे बछड़े और बाल वालों को एक गुफा के अंदर डाल करके ब्रह्म मोह की निद्रा में सुला दिया। तो भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। सो ठाकुर जी ने आज जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़े का रूप भगवान ने धारण किया। यावत् सकाल यावत् कडाङ्ग्र्यादिकुं यावत् शील गुणा विदाकृतवयो यावत् विभूषां परम यावत् जष्टि निशान वेणु दलसिक। जितने बाल बाल थे सारे बाल बाल जितने बछड़े थे सारे बछड़े भगवान और उन ग्वाल बालों के हाथों में जो छड़ी है, डंडा है, वो डंडा भी भगवान। उन ग्वाल बालों के शरीर के जो कपड़े हैं वो कपड़े भी भगवान बने। और तो और उन बछड़ों के गले में जो रस्सी है वो रस्सी भी भगवान। गले में जो घंटी लटक रही है वो घंटी भी भगवान। भगवान ने सर्व रूप लीला की। और आज भगवान लौट करके सामने जब पहुंचे तो जो आनंद माँ यशोदा को प्राप्त होता था वही आनंद भगवान सबको एक तरफ से प्राप्त हुआ था। गायों को भी, बछड़ों को भी, सबको वही आनंद मिल रहा है। और ये लीला भगवान ने 1 वर्ष तक किया। इसके बाद ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को निकाला गुफा से और भगवान के शरण में गए। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना किया है, स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति किया है, ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी विचित्र, बड़ी भावुक स्तुति है। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंत में जल्दी जल्दी जड़ के मारे, जैसे कोई काम जल्दी जल्दी में करो तो जल्दी जल्दी में काम गलत हो जाता है, डर के मारे। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा भगवान की लगाई, जबकि भगवान की 4 परिक्रमा होती है। लेकिन जल्दी जल्दी में डर के मारे 3 ही परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी रफू चक्कर हो गए, कहीं ज्यादा भगवान गरम न हो। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा की मान का मर्दन किया। उसके बाद भगवान ने काली अनाग भगवान के जो इसके कारण यमुना का जल दूषित हो रहा था। महाराज भगवान ने काली नाग के ऊपर में कृपा करने के लिए और काले नाग के फण के ऊपर में भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि सुखदेव जी कहते हैं, राजन तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रम रक्तम मुखे रणवमन निपभग्न गात्रः। काले नाग में सैकड़ों फण लहू लुहान हो, और जब लहू लुहान हो गए तो काले नाग मन ही मन भगवान की शरण, मेरे रक्त में है, मेरे जन्म जन्मजात है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। इसलिए और दीर्घ मन्यवः, मैं अपने शत्रुता को दीर्घ काल तक याद रखता हूं। बहुत दिनों तक मैं अपनी शत्रुता को याद रखता हूं। इसलिए कहा जाता है सर्प को अगर कोई मार दे तो सर्प को जल्दी से किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्प
अपनी शत्रुता को बहुत दिनों तक, बहुत काल तक जो है वो याद रखता है। यहाँ सर्व कालीय नाग स्वयं कह रहा है, तामसाह दीर्घमन्यवः, मैं अपने शत्रु को दीर्घ काल तक याद रखता हूं। इसलिए ना मुझसे अगर कोई अपराध हो भी गया तो मैं क्या करूं? ये तो मेरा जन्मजात स्वभाव। 4 श्लोकों में कालिया नाग ने जो कहा, उसमें चारों श्लोकों में केवल कालिया नाग ने अपना दुर्गुण ही भगवान को सुनाया कि ये मेरा दुर्गुण है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, आपने ही मुझे दिया। भगवान ने कालिया नाग को कहा, जाओ रमणक द्वीप में जाकर के निवास करो। महाराज मैं कैसे जाऊं, आपके जो भक्त गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे। गरुड़ जी तुमको मारेंगे नहीं, अब तो गरुड़ तुमको देखेंगे तो तुमको प्रणाम हमसे हमको उससे प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया? बोले फलाने से। कैसा है? तो उसी के गुण दोष का चिंतन मन में बारंबार चलता रहता है। ऐसे गोपियों को भी भगवान से प्रेम हो गया तो गोपियों भगवान के बारे में चिंतन करती रहती है। गोपियां कहती हैं, देखो देखो देखो, बड़हा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकाणं बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सबदरमणं प्राविशत्। महाराज गोपियां भगवान के बारे में चिंतन करते हुए, देखो हरि सखी क्या स्वरूप है। बड़ा मोर के मुकुट धारण, कानों में गले में वैजयंती की माला, कानों में कनेर के पुष्पों का कुंडल धारण किए हैं, कमर में बंसुरी है, बांसुरी को फूंकते हुए निनाद करते हुए, टेढ़ी टांग वाला 3 जगह से टेढ़ा, बिना किसी प्रकार के पदत्राण के, जूता चप्पल के, वृंदारण्यम सपदरमणं, बिना किसी प्रकार के पदत्राण के, गायों के पीछे पीछे जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो कैसा अद्भुत स्वरूप लगता है। गोपियां कहती है, अरे सखी भगवान ने जो ये नेत्र दिया है, इस नेत्र का क्या फल है? बोले यही फल है इस नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन। इस आंखों में भगवान आकर के बस जा। श्री सूरदास महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन, कृष्ण मुरारी जी आप बसे बिन में, शोभा शोभा न्यारी जी आँख बसे मन भाए, शोभा न्यारी जी आप बसो मन में, कृष्ण मुरारी जी कमरिया मोर मुकुट तन, श्याम गगन के रंग सजाए, श्याम गगन के रंग सजाए, साझ दिखे साझ, क्योंकि साझ के समय का गोपियां बड़ी बेसब्री से इंतजार करती, क्योंकि वो शाम का समय होगा तो नंदलाला शाम के समय में गोचारण करते हुए जब लौटेंगे तो लाला की झांकी का दर्शन। साजन दिखे श्याम सावरा, साजन दिखे श्याम सावरा, दिन भर आनंद
भर नंद धेनु चरावे दिन भर नंद धेनु चरावे दिन भर नंद धेनु चरावे तन मन वारी जी आँख बसे मन भावे तन मन भाई जी आँख बसे मन भावे मैं तो हरी जी आँख बसे मन भावे तन आँख बसे मन भावे कदते कदते सोचो श्याम की सोचो कदते सोचो शाम की सोचो मुड़ रसिया जोगी कान बजावे रसिया काना बजावे मुरली बोल ये तक पहुँचे मुरली बोल ये तक पहुँचे मुरली बोल गोपियां कहती है नींद उम्मीद जग के कारण नींद में भी ये गोपियों के मन में उम्मीद रहती है क्या बोले स्वप्न में भी कम से कम आकर के नंद लाला कन्हैया श्याम सुंदर आकर के दर्शन तो देगा नील सरोड़े नील मणि नीर नीर श्याम श्याम नीलमणि श्यामला नींद में कम से कम आकर के दर्शन तो देवे महाराज गोपियां कहती है श्याम सुंदर की जो मुरली है ये मुरली जो बजती है सो मेरी बुद्धि बिगड़ जाती है कैसे बिगड़ जाती है वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी अनुभव किया दध्यादिकं मोहवसादिमोचन गोपियां दही बेचने को जाती है और श्याम सुंदर की मुरली की रब कान में अगर पड़ जावे तो गोपियां दही का नाम लेना छोड़ करके और भगवान के नामों को ही बेचना शुरू कर देते गोविंद दामोदर माधवे गोविंद ले लो दामोदर ले लो माधव ले लो नींद जग के कारज नींद जग के कारज कद दे सोचो श्याम की सोचो कद दे सोचो श्याम की सोचो रसिया जोगी कान बजावत रसिया जोगी कान पल छिन मान तुझ में रवावे पल पल छिन माधव मदन गोवर्धन धारी माधव मदन
हे श्याम सुंदर, आपके दर्शन में निस्दिन ये नेत्र भीग जाते। श्याम सुंदर के चले जाने के पश्चात जब उद्धव जी पधारे वृंदावन में, तो गोपियां तो कहती है उद्धव सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सुधारे निस्दिन बरसत नैन हम। गोपियां यहाँ भी कहती हैं दरस में तेरे भीगने सदिन, दरस में तेरे भीगने सदिन। जब तक हमारे नेत्र भगवान के दर्शन में भीगेंगे नहीं, तब तक भगवान का दर्शन। आप माला जपते 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 पूरी माला घिस डालो, नाम जप का प्रभाव होगा, मिलेगा। यही मिलेगा कि हृदय उस लायक बन जाए। लेकिन भगवान जब भी मिलेंगे तो बिना रोए नहीं। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कहां कहां नहीं खोजा। वृंदावन के सभी वृक्षों से पूछ डाला कृष्ण कहां मिले, और श्याम सुंदर नहीं मिले। जब मिले कब? प्रियाजू के अध्यक्षता में, प्रियाजू के संरक्षण में, जब गोपियों ने भगवान के वियोग में रोया, जय जयधिकम जन्मना प्रजस्त्रयति इंदिरा सदत्रही। 19 श्लोकों में गोपियों ने जब रो रो करके गोविंद को पुकारा, तासा मावे हो छोड़ी स्मयमान मुखाम। और जब गोपियों ने इस प्रकार रोया, सुखदेव जैसा परमहंस शिरोमणि और इन गोपांगनाओं के हृदय की प्रशंसा करते हुए कहते हैं राजन इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणमन्त्यस्य चित्रधा रुरुदस्वरम राजन कृष्ण दर्शन। कृष्ण के दर्शन में गोपियां रुदन कर रही। दर्शन में तेरे भीगने सदिन, दर्शन में तेरे भीगने सदिन। कृष्ण कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। शोभा न्यारी जी आँख बसे मन भावे। शोभा न्यारी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी आँख बसे। अरे सखी, भगवान ने जो नेत्र दिया है, इस नेत्र का फल यही है श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन। श्याम सुंदर मुझे कभी अपने से अलग नहीं करते। मुरली ने जो कही बहुत सी मुरली कहती है भीतर से हम एकदम खाली। श्याम सुंदर मुझे क्यों इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि मैं भीतर से बिल्कुल पोली हूँ, खाली हूँ। मुरली भीतर में साफ, मुरली इस पार से इस पार साफ, और ऊपर से दो गात। भीतर से मुझे पूरा खाली कर दिया गया, और उसके बाद भी चैन नहीं पड़ा तो गरम लोहा करके जो है जो गांठ थे उस गांठ को निकाल दिया, ऊपर से 2 छेद कर दिए। उसके बाद भी भगवान को मैं इसलिए प्रिय लगती हूँ क्योंकि आज भी मैं स्वयं कुछ नहीं करती। ठाकुर जैसा स्वर भरते हैं मेरे में, मैं बस वही बोलती हूँ। ऐसा जिसका जीवन हो जाए, ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय लगता है। कैसा भक्त? बोले भीतर से जो बिल्कुल खाली होवे और ठाकुर के भरोसे, जो ठाकुर जी की मर्जी जैसा चाहो, जो सा भी चाहो तो चालो मुरलिया वाले, जो भी चाहो करा लो बदली तेरे हाथ की, जैसा चाहे न चाले मुरलिया।
हम तो आपके हाथ के कठपुतले हैं, जैसा आप मुझे करवा लो। ऐसे इस कोटि का जो भक्त होता है वो भक्त भगवान को इतनी लगती है। महाराज आगे फिर गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन किया है, जिसमें भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं गए हैं और चीर चुड़ाया। और चीर चुड़ाने के पश्चात भगवान ने चीर चुड़ाने के द्वारा माध्यम से भगवान मानो उन गोपियों के शरीर बंधन का, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, इस आसक्ति को कब करना चाहते हैं इस लीला के द्वारा। लेकिन आजकल के कुछ विद्वान जो आज वर्तमान में भारत के उद्भट विद्वानों में से एक गिने जाते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि बुद्धि के स्तर पर जो जितने विद्वान हैं, हृदय के स्तर पर जितने कमजोर हैं। और इसलिए तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के चीर हरण की लीला ये प्रक्षिप्त है, ऐसा नहीं है। भगवान कोई लीला भागवत में जो वर्णित है वो प्रक्षिप्त नहीं, सब महापुरुषों ने इसका अनुभव किया। भगवान गोपियों को रास पंचाध्याय में रास में आगमन आने का निमंत्रण दिया है। उसके बाद भगवान ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई है। बाबा ने मैया घर में रसोई में छरण मनन कर रही थी, अनेक प्रकार के पकवान इत्यादि। भगवान गए, भगवान ने कहा मैया क्या कर रहे हो? बोले लाला दूर दूर जय जय है कि प्रसाद मिलेगा। बाबा के पास के बाबा कौन से पूजा होने वालों है? कल तो दीपावली थी, आज का है वर्ष में हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, जिससे वर्षा होती है और हमारे खेतों में अन्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अभी रुक जाइए और ठाकुर जी को वहां पधराएंगे तब तुलसी छोड़ना। तो ठाकुर जी को वहां पधराएंगे तब तुलसी छोड़ दीजिए। कनी कानों खोलने रही हो ना, एक के साथ साथ कनी कानों खोल लेते टावर टावर साबक बज रहा है। वृंदावन में हरि लाल की जय। भगवान ने बाबा को समझाया, बाबा अगर हम बरस पूजा न करें तो वर्षा नहीं होगी। उसमें बाबा पूजा की क्या प्रधानता है? प्रधानता तो हमारे कर्म की है, हम पूजा करते हैं, इसके बदले वर्षा होती है। बाबा क्यों ना हम लोग गोवर्धन की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन की तलहटी में हम लोग निवास करते हैं और गोवर्धन महाराज के पास से दृष्टि होती है। इसलिए हम लोग गिरिराज का पूजन करा। बाबा गिरिराज गोवर्धन हमारे घर के देवता हैं, कुल देवता हैं, और कुल की देवता घर के देवता की पूजा छोड़ करके दुनिया भर के देवी देवता की उपासना करने से क्या लाभ? और ये बहुत बड़ा सुंदर संकेत है, कान खोल करके सुन लीजिए। अनेकानेक तीर्थों में, लाइव के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ, अनेकानेक तीर्थों में भटकने वाले, अनेकानेक मंदिरों में फूल और लोटा लेकर के दौड़ने वाले लोग इस बात को कान खोल करके सुन लें कि जो घर के देवता हैं, जो प्रत्यक्ष घर के देवता, जिसको वेदों ने देवता माना, कौन? मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। ऐसे हमारे घर के जो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, उनकी सेवा ना करके तुम तीर्थों में और मंदिरों में घूमते घूमते थक जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पैर की एड़ियां घिस जाएंगी दौड़ते दौड़ते, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और अगर प्रत्यक्ष जो देवता माता पिता हैं, उनको भगवान मान करके अगर प्रसन्न कर रहे तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो नाय माने मेरो मनो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। ए मेरो मनुआ, सखी नहीं माने मेरो कनुआ।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, मैं माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो सात कोस की ले परिक्रमा, 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 सात कोस की ले परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। कनुआ कनुआ नहीं माने मेरो कनुआ, नहीं माने मेरो कनुआ। सखी नहीं माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। सबड़े वालों ने भगवान गोवर्धन की पूजा की। पहले स्नान कराया, फिर डोली, अक्षय, चंदन, कुमकुम, केसर चढ़ा, 4 विधिवत भगवान गोवर्धन का पूजन किया। एक रूप से भगवान पूजा भी कर रहे हैं और एक रूप से पूजा भी रहे हैं। आप ही पूजे, आप पुजारी। और उसके बाद भोग लगाने के लिए एक एक करके सारे पात्र को भगवान के गोवर्धन नाथ के शरण में रखते हैं और पात्र सहित भोजन गाय सखान ने कहा कन्हैया तो से अच्छा तो महाराज इंद्र से कम प्रसाद तो मिलता था, लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा। और भोग लगने के बाद जितना प्रसाद भोग लगाया उसका 10 गुना प्रसाद नीचे देखा पड़ा रखा हुआ। फिर सबड़े वालों ने भोग लगाया, दक्षिणा चढ़ाए और पुष्पांजलि की, आरती किया। फिर गिरिराज की 7 कोस की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा लगाई है। और नियम कहता है जिस तीर्थ में हम जाएं वहां पर कम से कम तो 1 रात निश्चित रूप से निवास करें। सबड़े वालों ने रात्रि निवास किया, विश्राम किया। और देवराज इंद्र को पता लगा इंद्र ने मेरी कृष्ण ने मेरी पूजा नहीं की, तो संपूर्ण ब्रजमंडल को समाप्त करने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने सामर्थक नाम की मेघमालाओं को भेजी है। तो सबड़े वाला भगवान के शरण में गए, भगवान ने सबकी रक्षा की है। तो आइए अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को गिरिराज पूजन के द्वार पर में ही विराम देते हैं। कल भगवान के दिव्य रासलीला, अंशवध और श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रकरण, यहाँ तक की चर्चा हम लोग यथाशक्ति करेंगे। आइए गिरिराज का हम लोग पूजन आरती हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट दर्शन इन चरणों में दर्शन पाऊं। गिरिधर
संग सोहे वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया ललिता विशाखा सखिया सारी वास सदा तावन वास सदा मेरे पावन पावन तेरी आरत गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सबके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन मेरे मोहन धन जीवन युगल धन जीवन युगल छवि छवि पे युगल छवि